खबरों में आगे बढ़ते हैं तो प्रदेश में राशन कार्ड बनवाने की आवेदन प्रक्रिया अगले साल से ऑनलाइन हो जाएगी। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने विभागीय अधिकारियों को बैठक में मंगलवार को इसके निर्देश दिए। तो सचिवालय के FRDC सभागार में आयोजित बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया में किसी भी तरह की विसंगति को दूर करने के लिए पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के निर्देश दिए गए हैं और इसके साथ ही राशन विक्रेताओं के भुगतान और उनकी बिलिंग की प्रक्रिया को भी ऑनलाइन किया जाएगा। और साथ ही कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने ये भी बताया कि इस साल अब तक केंद्र सरकार द्वारा दिए गए लक्ष्य के सापेक्ष 98% धान की खरीद हो चुकी है। वहीं लक्ष्य को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के साथ पत्राचार किया जा रहा है, जिससे कि प्रदेश के अन्य धान किसानों की फसल भी MRP पर खरीदी जा सके। आज खाद्य विभाग की समीक्षा बैठक की गई। इस समीक्षा बैठक में खासकर हमारे जो राशन डीलर हैं उनके कुछ प्रमुख विषय रहे हैं, जिसको लेकर राशन डीलरों के संगठनों के पदाधिकारियों के साथ और विभाग के अधिकारियों के साथ और जनपदों के DSO को वर्चुअली कनेक्ट करते हुए एक बैठक की गई, जिसमें हमारे राशन डीलरों के चाहे वो लाभांश का विषय हो अथवा परिवहन का विषय हो, जिसमें जितने देय थे उसको लेकर चर्चा हुई है। और चर्चा करते हुए मई माह तक का लाभांश जो है वो अब तक में सभी जनपदों में दिया जा चुका है। मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल डॉक्टर धीरज पांडे ने PC की और मानव वन्य जीव संघर्ष के रोक पर जानकारी दी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने के लिए विभाग सतर्क है और लगातार लोगों को किया जा रहा है जागरूक। तो गिरदार प्रभावित क्षेत्रों में एनाइट ड्रोन व कैमरा ट्रैप हो रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल डॉक्टर धीरज पांडे ने PC करके जानकारी दी है कि मानव वन्य जीव संघर्ष के रोक पर कार्य किया जा रहा है और मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने के लिए विभाग पूरी तरह से सतर्क है। बड़ी खबर, तो लगातार लोगों को भी इसके लिए जागरूक किया जा रहा है। खबर नैनीताल से है, जहां चीना बाबा मंदिर के समीप स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटें दिखते ही स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर सर्विस को घटना की जानकारी दी और सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम घटना स्थल पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आपको बता दें कि अब तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। फिलहाल जांच जारी है। उत्तराखंड के हल्द्वानी स्थित बनभूलपुरा रेलवे भूमि अधिग्रहण मामले में सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा फैसला आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले नैनीताल जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। सुरक्षा के दृष्टिगत क्षेत्र में बड़ी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात की गई है और बीते दिनों जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने हल्द्वानी रेलवे स्टेशन पर पुलिस फोर्स को ब्रीफिंग की। इसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों ने बनभूलपुरा क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया और इस मौके पर SP सिटी मनोज कत्याल ने पुलिस फोर्स को ब्रीफिंग करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था को जो भी हाथ में लेता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये कल कोर्ट का फैसला है, कल तारीख का टाइम है। अब ये छोटे छोटे बच्चे हमारे पे यहाँ पे ढोलक बस्ती में छोटे छोटे बच्चे हैं। कल ठंड का टाइम, इतने साल हो गया है। अब थोड़ा थोड़ा इतना छोटा परिवार है, देखो तो कितना परिवार है, बहुत ज़्यादा परिवार है, ज़्यादा परेशान में है। आप कल का फैसला देखो, कल हम जो वहाँ का फैसला होगा हम मानेंगे, ये थोड़ी है कि नहीं मानेंगे, मानेंगे जरूर। अब जो कहीं न कहीं बिठाया जाए, हमें भी थोड़ा सा कहीं न कहीं बिठाया जाए, या तो कहीं न कहीं हमें व्यवस्था करा जाए। अब ये छोटे छोटे परिवार के आदमी हैं,
अब देखो आप गरीब आदमी, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? जो फैसला कोर्ट का करेगा वो हम मानेंगे। अब ये नहीं कि मानेंगे नहीं, मानेंगे जरूर हम। अब मगर कहीं कहीं थोड़ा बहुत हमें भी व्यवस्था करे बिठाने के लिए, थोड़ा सा माननीय सुप्रीम कोर्ट में बनबुलपुरा रेलवे अतिक्रमण मैटर का अंतिम सुनवाई और जजमेंट के लिए पोस्टेड है। कल एक महत्वपूर्ण अंतिम सुनवाई है। इसको लेके बहुत मतलब स्वाभाविक है कि इतना बड़ा मैटर है तो संवेदनशीलता के दृष्टिगत एहतियातन के रूप पे हमने पुलिस, पीएसी, फायर और ट्रैफिक सीपीयू का बल को तैनात किया है। साथ में हम ये बता दें कि वहाँ पर माननीय डीएम महोदय द्वारा कि भारी संख्या में सेक्टर और जोन के आधार पर जो है मजिस्ट्रेट्स को भी तैनात किया गया है। मैं आपको बता दूं ये एक संपूर्ण समग्र समन्वय का कार्रवाई है, जॉइंट कार्रवाई है ये। इसमें पुलिस, आरपीएफ, रेलवे की सीनियर अधिकारीगण, जीआरपी, जिला प्रशासन, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, हेल्थ, फॉरेस्ट, बिजली विभाग सभी के टीमें इस प्रबंधन में लगे हुए हैं। लालकुआं नगर पंचायत की लापरवाही एक बार फिर उजागर हुई है। दरअसल यहां शहर में राहगीरों के लिए लगाई गई प्याऊ व्यवस्था मात्र खानापूर्ति साबित हो रही है। बता दें कि रेलवे स्टेशन मुख्य द्वार के पास लगाए गए प्याऊ के सभी मटके खाली पड़े हुए हैं, जिनकी ना तो भराई हो रही है और ना ही कोई देखरेख, जिससे लोगों की प्यास बुझाने के बजाय उनकी परेशानी और बढ़ गई है। तो जिस पर स्थानीय लोगों का ये कहना है कि नगर पंचायत ने प्याऊ खोलकर सिर्फ औपचारिकता निभाई और साथ ही लोगों ने ये भी कहा कि नियमित पानी भरने की जिम्मेदारी पूरी तरह से अनदेखी हो रही है। हल्द्वानी में बनभूलपुरा में रेलवे की भूमि पर अवैध रूप से काबिज करीब 50,000 लोगों के भविष्य का फैसला आज सुप्रीम कोर्ट में होना है। रेलवे भूमि अतिक्रमण से जुड़े इस बहुचर्चित बनभूलपुरा प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। हालांकि इस मामले में 2 दिसंबर को फैसला आना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए 10 दिसंबर की तारीख निश्चित की थी। इस मामले की सुनवाई के मद्देनजर हल्द्वानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। तो नैनीताल पुलिस और जिला प्रशासन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट मोड पर है। वहीं संवेदनशील क्षेत्र बनभूलपुरा को पूरी तरह सील कर दिया गया है और यहां बाहरी व्यक्तियों की आवाजाही प्रतिबंधित कर दी गई है। साथ ही शहर के भीतर और सीमावर्ती इलाकों में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। लालकुआं कोतवाली चौराहे पर 2 बाइकों की आपस में टक्कर होने से 3 युवक घायल हो गए। तो वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को तुरंत 108 एम्बुलेंस की मदद से नजदीकी अस्पताल भेजा, जहां घायलों में से एक हल्द्वानी का निवासी बताया जा रहा है, जबकि अन्य 2 युवक किच्छा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तो वहीं पुलिस ने दोनों बाइकों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। नैनीताल क्षेत्र में चीना बाबा चौराहे के पास होटल दीना के ऊपर सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल जो कि बंद था, उसमें लगी आग की सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने तत्काल संज्ञान लेते हुए सीएफओ नैनीताल गौरव किरार को फायर यूनिट के साथ मौके पर भेजा, जिसके बाद भीमताल, भवाली, हल्द्वानी से फायर ब्रिगेड की टीमें, एसडीआरएफ और पुलिस बल तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे। तो वहीं इस दौरान संयुक्त टीमों की तेजी और प्रोफेशनल एक्शन के चलते आग पर कम समय में ही काबू पा लिया गया। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देहरादून के परेड मैदान में स्वदेशी महोत्सव का शुभारंभ किया गया। बतौर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने दीप प्रज्वलित कर स्वदेशी महोत्सव का शुभारंभ किया।
स्मृति विकास संस्थान द्वारा आयोजित स्वदेशी महोत्सव स्वदेशी स्टॉलों का निरीक्षण भी किया गया। तो 14 दिसंबर तक चलने वाले स्वदेशी महोत्सव को लेकर डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश स्वदेशी उत्पाद को बढ़ाने में सहयोग कर रहा है और हमारा भी पूरा प्रयास है कि स्वदेशी उत्पादों को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाए। देखिए, स्वदेशी महोत्सव जो है हर साल किया जाता है और हर सालों की भांति इस बार भी संस्था के द्वारा मुझे बुलाया गया और मैं कह सकता हूं कि जो पूरे भारतवर्ष में इस बार स्वदेशी का अभियान चल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी की भी बड़ी वो है कि भाई हमारे जो स्वदेशी उत्पाद है उनकी ब्रांडिंग की जाए, लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। इसी परिप्रेक्ष्य से स्वदेशी मेले आयोजित किए गए हैं और मैं अपने सुरेंद्र जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।